नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द रियल स्टोरी। दोस्तों, सुबह का वक्त होता है और एक गांव में एक के बाद एक गोली चल रही होती है और एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो जाती है और 3 लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। दोस्तों, आज की ये जो घटना है ये काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। दोस्तों, ये घटना है मध्य प्रदेश में, एक जिला है मुरैना जिला। इसी में एक गांव है भिसोड़ा गांव, जहाँ पे पान सिंह तोमर रहते थे और इसी गांव से चिपक के एक गांव है लेपा गांव। ये घटना इसी लेपा गांव की है। दोस्तों, ये घटना चालू होती है साल 2013 से। महीना होता है अक्टूबर का। इस गांव में एक दान की जमीन होती है जहाँ पे स्कूल बन रहा होता है और इस जमीन पे लोग कूड़ा फेंकते थे। इसी जमीन से चिपक के एक ही कुटुंब के 2 परिवार रहते थे। एक था मुन्नी सिंह तोमर का और एक परिवार था मुंशी सिंह तोमर का। एक दिन कूड़ा फेंकने को लेके इन्हीं 2 परिवारों की महिलाओं के बीच में लड़ाई हो जाती है और धीरे धीरे बात काफ़ी बढ़ जाती है। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और दोनों परिवारों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों परिवार नहीं मानते हैं। जिसके बाद मुंशी सिंह के परिवार वाले मुन्नी सिंह के परिवार वालों को मारने लग जाते हैं, यानी कि उनकी महिलाओं को मारने लग जाते हैं। जब ये बात मुन्नी सिंह के परिवार में रह रहे रंजीत सिंह को पता चलती है तो भगा भगा अपने घर आता है गुस्से में। उसे गुस्से में देखकर मुन्नी सिंह के परिवार वाले समझ जाते हैं कि ये कुछ ना कुछ गलत कर देगा और जैसे ही वो घर में घुसता है बाहर से कुंडी लगा देते हैं और उसे बाहर से ही समझाने लग जाते हैं कि बात को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन रंजीत सिंह के सर पे गुस्सा सवार था। वो अपने घर से बंदूक उठाता है और पीछे की दीवार कूद के बाहर निकल जाता है और बाहर निकल के मुंशी सिंह के परिवार वालों को धमकाने लग जाता है, ललकारने लग जाता है, जिसके बाद बात काफी बढ़ जाती है। अब रंजीत सिंह इसी बातचीत में गोली चला देता है, जिसमें गोली जाके लगती है मुंशी सिंह के 2 बच्चों को, जिसका नाम होता है सोबरन सिंह और एक का नाम होता है वीरभान सिंह। इनकी वहीं पे मौत हो जाती है। इसी बीच में, इसी घटना के बीच में सोबरन सिंह का लड़का होता है राधे श्याम सिंह, वो भी घायल हो जाता है और ये असम राइफल में काम करता था और एक छुट्टी लेके अपने घर आया होता है। और इसी वक्त एक आदमी और घायल होता है जो कि भिसोड़ा गांव से आया होता है निमंत्रण देने। वो भी यहाँ पे घायल हो जाता है। इस घटना के बाद रंजीत सिंह तुरंत ही भाग जाता है और अपने परिवार को लेके गांव छोड़ के ही बाहर निकल जाता है। उधर मुंशी सिंह का परिवार इनके घर पे, रंजीत सिंह के घर पे लूटपाट कर देता है और उसकी लगभग जमीन को हड़प लेता है और पुलिस केस कर देता है, जिसमें रंजीत सिंह का नाम तो लिखवाता ही लिखवाता है, इसके साथ साथ इसके परिवार के 2 सदस्यों का और नाम लिखवा देता है, जिनमें से एक का नाम होता है गजेंद्र सिंह और दूसरा गजेंद्र सिंह का लड़का होता है वीरेंद्र सिंह। इनका नाम भी लिखवा देता है। गांव वाले कहते हैं कि मौके पर ये दोनों जने मौजूद नहीं थे, उसके बावजूद भी इन्होंने गजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह का नाम लिखवा दिया था। तीनों पे केस चलने लग जाता है। कुछ दिनों बाद तीनों को जमानत मिल जाती है। गजेंद्र सिंह हालांकि बहुत कोशिश करते हैं कि उनका नाम इस केस से हट जाए, लेकिन केस से नाम नहीं हटता। अब रंजीत सिंह अपने परिवार को लेके लेपा गांव छोड़ के कहीं और रहने लग जाते हैं और गजेंद्र सिंह अपने परिवार को लेके लेपा गांव छोड़ के कहीं और रहने लग जाते हैं। अब वर्तमान समय में जब ये गोली चलती है और 6 लोगों की मौत हो जाती है, इसके करीब 10 से 15 दिन पहले ही मुंशी सिंह और गजेंद्र सिंह के परिवार के बीच में एक समझौता होता है। मुंशी सिंह के परिवार से धीर सिंह नाम के आदमी जो थे इस समझौते में आते हैं और गजेंद्र सिंह के लड़के वीरेंद्र सिंह इस समझौते में आते हैं। और समझौता कहाँ होता है? लेपा गांव के बगल में एक गांव है जहाँ पे नरेंद्र सिंह नाम के एक आदमी रहते हैं, उन्हीं के घर पे समझौता होता है। समझौते में 10 लाख के बदले धीर सिंह कहता है कि वो अपने गवाहों को बोल देगा कि वो तुम्हारे पक्ष में बोलेंगे। घटना के वक्त तुम दोनों नहीं थे, यानी गजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह नहीं थे। वो जब मर्जी अपने गाँव आके आराम से रहे, वो उन्हें परेशान नहीं करेंगे। इन दोनों के बीच में ये समझौता हो जाता है। उधर गजेंद्र सिंह की नातिन की 20 मई को शादी होती है। गांव वालों के कहने पे गजेंद्र सिंह ये डिसाइड करता है कि वो अपनी नातिन की शादी लेपा गांव में अपने ही पुराने घर में करेगा। अब सुबह सुबह का वक्त होता है और वो सबसे पहले गजेंद्र सिंह उस आदमी के पास जाते हैं जिसके घर पे समझौता होता है, यानी नरेंद्र सिंह के घर पे वो जाते हैं और नरेंद्र सिंह को लेके और बाकी अपने परिवार को लेके वो गाँव पहुंच जाते हैं, लेपा गाँव, और अपने घर पहुंचते हैं। जैसे ही वो अपने घर पे एंट्री कर रहे होते हैं, उधर मुंशी सिंह के लड़के सोबरन सिंह, जिसको रंजीत सिंह ने मार दिया था, उनके 2 लड़के जिसमें से एक बूढ़ा आके उन्हें धमकाने लग जाता है और उनसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से भाग जाओ, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बात धीरे धीरे बढ़ जाती है।
और हाथापाई की नौबत हो जाती है, जिसके बाद गजेंद्र सिंह के परिवार वाले भूरा को मार देते हैं और भूरा को चोट लग जाती है, उसके सर से खून निकलने लग जाता है। ये बात देख के भूरा का चाचा कस के चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि हमारे 2 लोगों को मार दिया, इन्हें भी मार दोगे क्या? जिसके बाद भूरा, सोबरन सिंह का लड़का और वीर भान का लड़का छोटू भाग के घर में जाते हैं और बंदूक निकाल के ले आते हैं और हवाई फायर कर देते हैं। उधर गजेंद्र सिंह के घर की औरतें कस कस के चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, दम है तो छाती पे गोली चलाओ। ये बात सुन के वीर भान की पत्नी अपने लड़कों को ललकार देती है और कहती है कि अगर तुम्हें अपने पिता का थोड़ा सा भी अंश है तो दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है, छाती पे गोली मारो। ये बात सुनने के बाद भूरा और छोटू लगातार एक एक करके 6 लोगों को गोली मार देते हैं। इस हमले में 6 लोग तुरंत ही मर जाते हैं और 3 लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। इस हमले में गजेंद्र सिंह की मौत हो जाती है, उनके 2 लड़के होते हैं उनकी भी मौत हो जाती है। एक का नाम होता है संजू सिंह और दूसरे का नाम होता है सत्य प्रकाश तोमर, और उसके साथ साथ गजेंद्र सिंह की 3 बहुओं की भी मौत हो जाती है। गजेंद्र सिंह का लड़का वीरेंद्र सिंह और उसके साथ 2 और लोग भी घायल हो जाते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा विवाद किस तरह इतना बड़ा हो गया, हालांकि देखा जाए तो ये विवाद था भी नहीं, लेकिन ये कैसे एक ही कुटुंब के 2 परिवार आपस में दुश्मन हो गए और इतने दुश्मन हो गए कि इन्होंने एक दूसरे के परिवार वालों को ही जान से मार दिया। खैर, मामला अब कोर्ट में है और इसका फैसला कोर्ट करेगी। वैसे आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करना। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।